भक्तों जय श्री राम। अब हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। ये भक्तों के ऊपर गुजरी होती हैं, सत्य होती है। कथा का शीर्षक है प्रभु जगन्नाथ जी से भेंट। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति नौकरी करता था। वह व्यक्ति सेठ जी का विश्वास पात्र था। जो भी जिम्मेदारी का काम होता था सेठ उसी को वो कार्य सौंपते थे। वह व्यक्ति प्रभु जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा उपासक था। सदा प्रभु के भजन सत्संग में तल्लीन रहता था। एक दिन उसने सेठ से जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा व्यक्त की और सेठ जी से उन्होंने एक माह का अवकाश मांगा। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा दुकान के काम धंधे में लगा रहता हूँ, इसी कारण तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाता। प्रभु जगन्नाथ मुझे क्षमा करेंगे। तुम जा ही रहे हो तो ये 50 का पत्ता मेरी ओर से जगन्नाथ स्वामी जी को भेंट कर देना। भगत सेठ जी से 50 का पत्ता लेकर जगन्नाथपुरी को चल दिया। कई दिन की पैदल यात्रा न करने के पश्चात वह जगन्नाथ पहुंच गया, धाम पहुंच गया। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग प्रभु का कीर्तन करके बड़े आनंद में मग्न होकर कर रहे थे। सभी के नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी। जोर जोर से हरि नाम के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। वह व्यक्ति भी प्रभु नाम का रसवासादन ले रहा था। फिर उस व्यक्ति ने देखा भूख के कारण कुछ संतों का स्वर धीमा पड़ गया था। सेठ जी के गुमास्ते ने सोचा क्यों न सेठ के धन से इनको अन्न जल प्रदान कर दूं। उसने इसी 50 रुपए में से 48 रुपए से भोजन की व्यवस्था कर दी। पुनः 2 रुपए स्वामी जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिए और मन ही मन निश्चय किया कि जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैंने जगन्नाथ स्वामी जी को अर्पण कर दिए। ये झूठ भी नहीं होगा और सेठ जी का काम भी हो जाएगा। भक्त ने स्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया। प्रभु की छवि निभाते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया और मुख से बोला, स्वामी जी ये 2 रुपए सेठ के नाम के आपको अर्पण करता हूँ, कृपया सेठ जी की भेंट स्वीकार करें। अगली रात सेठ को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और उन्होंने सेठ को आशीर्वाद दिया और बोले, मैंने तेरे 48 रुपए सहज स्वीकार कर लिए। ये कहकर महाप्रभु अंतर्धान हो गए। जागने पर सोचा मेरा नौकर तो ईमानदार है, पर इसने 2 रुपए क्यों मार लिए। अब सेठ जी सोच रहे हैं इसको संभवतः 2 रुपयों की आवश्यकता पड़ी होगी। कुछ समय पश्चात भक्त लौट कर आया और सेठ से बोला, आपका धन प्रभु को अर्पण कर दिया है। सेठ ने कहा, भाई वास्तव में तूने केवल 48 रुपए ही प्रभु को चढ़ाए, 2 रुपए का क्या किया, इसका कारण बता। तब नौकर ने सारी बात सेठ को सच सच बता दी। मैंने तो 48 रुपए का भोजन भूखे संतों को खिला दिया था और केवल 2 रुपए स्वामी जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिए थे। सेठ सारी बात समझ गया और नौकर के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, तू धन्य है, तेरे कारण मुझे घर बैठे स्वामी जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। वे प्रभु को धन की आवश्यकता नहीं होती कभी, वे श्रद्धा की भूखे हैं। जो धन भूखे लोगों की उदर पूर्ति के काम में आए वही सच्चा सौदा है। आज के बाद तू मेरा नौकर नहीं है, मेरे व्यापार का हिस्सेदार है। तुम काम भी कर और प्रभु का भजन भी कर। भक्तों ये सत्य कथाएं हैं। इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और जो पहली बार सुने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची कथाएं आपके पास पहले से पहुंच सके। बोलिए जगन्नाथ भगवान जी की जय।